हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट व्यू में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये शेयर आने वाले दिनों में क्या मूवमेंट दे सकता है और इसका अभी फाइनेंशियल ट्रेंड क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप देखेंगे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है आप देखेंगे तो करीब 12 या 807 करोड़ के आसपास दिखाई देगा। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 183 रुपीज़ है। 52 वीक हाई की बात करता हूँ तो 243 रुपीज़ है। 52 वीक लो की बात करूंगा तो 84.20 पैसा है। अगर बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की तो 1.64% के आसपास डिविडेंड यील्ड ये कंपनी देती है। आरओसीई की बात करूंगा तो 15.6% है। आरओई की बात करूंगा तो 13% आपको दिखाई देगा। अगर बात करेंगे इसके की पॉइंट्स की तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कंपनी जो है करीब यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर्स में बटी हुई है। इनका जो कामकाज है वो इन सब सेक्टर्स के बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। अगर बात करूंगा 100 से ज़्यादा ग्लोबल क्लाइंट्स हैं इनके, 36 डिलीवरी सेंटर्स हैं इनके, जो कि आप देखेंगे तो यूएस, यूके, फिलीपींस एंड इंडिया चारों जगह पे है। अगर बात करता हूँ रेवेन्यू की तो बैंकिंग सेक्टर से आप देखेंगे तो करीब 52% के आसपास का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं ओवरऑल। अगर हेल्थ हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ तो हेल्थ केयर वर्टिकल से इनको करीब 25% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक की बात करता हूँ तो 20% के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं। तो अगर बात करूँ टॉप टू सेक्टर्स की तो इसमें से 77% के आसपास का रेवेन्यू जो है वो बैंकिंग सेक्टर और हेल्थ केयर सेक्टर से आपको मिलता हुआ दिखेगा। अगर आगे बात करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो आप देखेंगे प्रोज में अगर आप देखेंगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर दिस ईयर। कंपनी हैज मेंटेन द हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 48.46% के आसपास। और देन कॉन्स की अगर बात करता हूं तो आज की डेट में ये 4.31 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। कंपनी हैज डिलीवर द पुअर सेल्स ग्रोथ है ऑफ 9.56% ओवर द पास्ट 5 years। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑफ ऑन इक्विटी 13.33% फॉर लास्ट 3 years। और आप देखेंगे तो कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। अब मैं इंटरेस्ट कॉस्ट की अगर बात करता हूँ तो आप देखेंगे क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे तो हर क्वार्टर में इसका जो इंटरेस्ट का चार्ज है वो आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। सितंबर 2020 में आप देखेंगे तो 12 करोड़ के आसपास का ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती थी, जो कि इंक्रीज होकर आप देखेंगे तो सितंबर 2021 में करीब 16 करोड़ के आसपास हो चुका है। तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट में आप देखेंगे तो करीब करीब 25% के आसपास की उछाल आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करूंगा इसके इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने के पीछे क्या रीज़न है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोरिंग है वो भी आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। करीब करीब डबल बोरिंग इसकी हो चुकी है मार्च 2018 के कंपैरिजन में। मार्च 2018 में आप देखेंगे तो 667 करोड़ के आसपास की बोरिंग ये कंपनी के ऊपर हुआ करती थी, जो कि सितंबर 2021 में आप देखेंगे तो करीब 1260 करोड़ के आसपास हो चुकी है। अब अगर आगे बात करूंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तो आप देखेंगे इसका जो प्रॉफिट है वो आपको लगातार इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। मार्च 2017 में आप देखेंगे तो 280 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया था, जो कि इंक्रीज होकर मार्च 2019 में आप देखेंगे तो 378 करोड़ हो गया। और वहाँ से इंक्रीज होकर मार्च 2021 में आप देखेंगे तो 362 करोड़ हो चुका है। अगर बात करेंगे आगे इसके रेशोज की तो डेटर डेज आप देखेंगे तो 41 डेज है अकॉर्डिंग टू मार्च 2021। अगर वर्किंग डेज कैपिटल की बात करता हूँ तो आप देखेंगे 17 डेज आपको दिखाई देगा। आरओसीई की बात करेंगे तो वो 16% आज की डेट में दिखाई देते हैं। होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको यहाँ पे थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दी है। दिसंबर 2018 से कंपेयर करता हूँ तो 54.13% के अगेंस्ट में 53.66% हो चुकी है। एफआई की होल्डिंग में भी आपको यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है, 11.34% से कम होकर 10.64% हो चुकी है। डीआई की बात करेंगे तो 8.94% से इंक्रीज होकर 13.79% हो चुका है। पब्लिक की बात करूंगा तो 25.60% से कम होकर करीब करीब 19.45% रह गया है। अब अगर आपको आगे लेके चलूँ मैं इसके चार्ट के ऊपर तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो ये शेयर था वो अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखा था, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है, और जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखेगा। अब आगे मैं बात करूँ अगर कि ये शेयर किस तरफ जा सकता है तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने शेयर ने अपना रेजिस्टेंस फेस किया था पहली बार। उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आया, यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, और देन उसके बाद दोबारा से ऊपर जाके इस पॉइंट पे जाके फिर दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करा, और दोबारा से आप देखेंगे तो लास्ट टाइम इस जगह पे आके अपना सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोअर हाइज एंड लोअर लोज का पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ आपसे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो शेयर का प्राइस हमें दिखाई देता है आने वाले दिनों में वो इस लेवल के आसपास आपको टच करता हुआ देखेगा।
और अगर इस लेवल पे आके टच करता है और यहाँ से आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद ये शेयर का प्राइस दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे की तरफ जाना शुरू करता है, तो यहाँ से नीचे की तरफ अगेन आपको 135 रुपीज़ के आसपास का ये शेयर प्राइस आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऊपर की तरफ अगर बात करता हूँ तो ऊपर की तरफ आपको ये ऊपर का जो टारगेट है वो आपका करीब 200 रुपीज़ के आसपास का टारगेट हमें आज की डेट में दिखता है। तो अगर आपको इसमें कोई भी ट्रेड लेना हो तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर डिस्कस करिएगा, देन उसके बाद आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें आपको आगे ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप आज की डेट में ही बाइंग करते हैं तो आज की डेट की बाइंग के हिसाब से भी आपको ये शेयर का प्राइस यहाँ से 183 से 200 रुपीज़, करीब करीब 17 रुपीज़ पर शेयर के आसपास का प्रॉफिट कमा के दे सकता है। और अगर मैं अगर पर्सनल सजेशन आपको दूं तो मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आपको अगर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है तो आप इस लेवल के टूटने का वेट करिए। 200 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ का अगर मैं टारगेट की बात करूं तो ये अपना जो लाइफ टाइम हाई है करीब 240 रुपये के आसपास, उस लेवल तक ये जाएगा और उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो आपको अगर मेरी वीडियो, मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि और कौन से शेयर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जिससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।